जय हिंद दोस्तों। एसएससी जीडी पार इस बार हम देखेंगे स्टैटिक जीके का भौकाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा, भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट अपार्टमेंट कहाँ बनाया जा रहा है? तो यह बेंगलुरु में बनाया जा रहा है। माना फॉरेस्टा टावर है ये। तो दूसरा हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो यह सीडी देशमुख हैं। सीडी देशमुख हो जाएंगे। और विश्व में पूछेगा तो यह आसवार्ण स्मिथ हो जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखेंगे नेक्स्ट। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो यह 5 मार्च 1931 ईस्वी को यह हुआ था। शिकागो किस झील के किनारे स्थित है? तो यह मिशिगन झील के किनारे स्थित है। यह 100% दोस्तों बनेंगे ये क्वेश्चन, तो वीडियो को लास्ट देखना। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह नर्मदा नदी पर स्थित हो जाएगा। राष्ट्रपति के पास क्षमता की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 72 में यह स्थित है। गार्डविन स्टविन पूछ सकता है, या फिर माउंट केटू की ऊंचाई कितनी है? तो यह 8611 मीटर है, 8611 मीटर है। जनसंख्या किसके कार्यकाल में हुई? तो यह लॉर्ड मेमो के काल में हुई थी। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 11 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? तो यह 6 भाषाएं हैं। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की? तो यह अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट देखेंगे हम। तो मात्र कुछ ही मिनटों में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में ज़रूर बनेंगे। बांग्लादेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य में लगती है? तो यह पश्चिम बंगाल में लगती है। नेक्स्ट देखेंगे, सरोजनी नायडू के किस अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की? तो यह 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 2011 जनगणना आयुक्त कौन थे? तो यह चंद्रमौली थे। जो इसकी जो थीम थी, आवर कंज्यूम आवर फ्यूचर था। नेक्स्ट देखेंगे, माजुली द्वीप किस नदी में स्थित है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। ये कहाँ है? तो यह असम राज्य में स्थित है। 5वां, जनगणना किस अनुसूची का विषय है? तो यह समवर्ती सूची का विषय है जनगणना। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह माउंट विल्सन है। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो यह पहली हो जाएगी हैरड डोमर मॉडल पर। दूसरी आपसे पूछ सकता है, तो यह महालनोबिस जो 1656 से 61 तक चली थी। राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ है? तो यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। मानक रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये इम्पोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे, 10वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन में जोड़ी गई? तो ये 52वां संविधान संशोधन था, जो 1985 ईस्वी में यह हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड, नेक्स्ट देखेंगे खाने का सोडा, जिसे बेकिंग सोडा कहते हैं, इसे केमिकल नेम है। इसका सूत्र हो जाएगा NaHCO3। ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। धोने का सोडा Na2CO3 हो जाएगा। नीला तोता पूछेगा तो यह CuSO4 हो जाएगा। ये आपके अभी तक जो एग्ज़ाम हुए इसमें रिपीट हुए हैं ये सब क्वेश्चंस, इसलिए मैं आपको लेकर दिखा रहा हूँ। 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई? तो यह 73वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई? तो यह फर्स्ट संशोधन में 1951 में भूमि सुधार के लिए जोड़ी गई थी। अब आप देख लेंगे महत्वपूर्ण घास के मैदान, इससे भी आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो यह पहला रहेगा मुस्ताज
घास के मैदान कहाँ है? तो ये हंगरी में स्थित है, डेव्यू नदी के किनारे स्थित है। सेलबाज पूछेगा तो आपसे ये ब्राजील में स्थित है, तो ये अमेजन नदी पर स्थित है। लानोज कहाँ है? तो यह वेनेजुएला में स्थित है। वेल्डस पूछेगा तो यह साउथ अफ्रीका से, ये सभी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये डाउन्स कहाँ है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। पंपास कहाँ है? तो यह अर्जेंटीना में स्थित है। इतने घास के मैदान इंपॉर्टेंट रहेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे हम इसमें। नेक्स्ट देखेंगे, लोक लेखा समिति के कितने सदस्य होते हैं? कितने सदस्य? तो यह 22 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह श्री कृष्णा नदी में स्थित है। यह कहाँ है ये भी पूछ सकते हैं आपसे, तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर किस नदी में स्थित है? तो यह केरल राज्य में स्थित है। मंदिर से भी आपके प्रश्न पूछेगा, कुछ मंदिर के भी क्वेश्चन रहेंगे। पोंगल का संबंध किस राज्य से है? तो यह तमिलनाडु से हो जाएगा। मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह तमिलनाडु में विरगई नदी पर स्थित है। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो यह इसका कार्यकाल नहीं होता, इसके मेंबर का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। जलीकट्टू का संबंध किस त्योहार से है? तो यह पोंगल त्योहार से स्थित है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो यह GS कुरूप को प्रदान किया गया था, मलयालम भाषा के लिए। भारतीय निर्वाचन आयुक्त की स्थापना कब हुई थी? तो यह 25 जनवरी 1950 को हुई थी। नोबेल पुरस्कार किस दिन दिए जाते हैं? तो यह 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। ये कब स्टार्ट हुआ था? तो ये 1901 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग होते हैं? तो यह 6 अंग होते हैं, और इसमें मेंबर पूछेगा तो 193 मेंबर्स हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना है दोस्त, अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसी वीडियो आपको डेली मिलेगी। थैंक यू सो मच।